मैं सीधा सवाल पूछता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी अयोध्या में राम मंदिर बनाएगी बिल्कुल, और बनाना चाहिए, और उसके लिए विधि या कानून के अनुसार रास्ते हैं। है कि क्या आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शह पर सोनिया गांधी राहुल गांधी को परेशान करने की कोशिश कर? कल तक आप बोल रहे थे मेरा कोई बीजेपी में लेना देना नहीं है, कोई कुछ नहीं हूँ, कहीं नहीं हूँ, मुझे मानते नहीं है, मैं वैसे ही लटका हुआ हूँ। आज कहते हो मैं नरेंद्र मोदी के सहयोगी हूँ, उसका मुखौटा हूँ, उसके कहने पर कर रहा हूँ। ये पहले तो मन बनाइए। नरेंद्र मोदी से आपकी लगातार बातचीत तो चल ही रही होगी इस बारे में? नहीं, मैंने कभी नेशनल हेल्थ पर बात नहीं की। सच बताइए। तो मैं झूठ बोलने वाला नहीं हूँ, आप अखबार वाले झूठ बोलते हैं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। राहुल और सोनिया गांधी को बेल मिल चुकी है, वो काफी कल बेल कोई इनाम नहीं है। बेल माने तो आप आरोपी हैं और आपके प्राइमा फेसी हो गई है, अब आपको ट्रायल के लिए खड़ा होना है। तो सुनिए, हाँ, तो बेल को ये कोई भारत रत्न मत समझिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा आरोप है कि आप बीजेपी के कहने पर ये कर रहे हैं। देखो कांग्रेस ये पॉलिटिकल केस और तो क्या है, इससे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? पॉलिटिकल हो, नफरत हो, कुछ भी हो, तथ्य ठीक है तो वही देखना है कोर्ट को। तुम्हें तो कानूनी नहीं पता है, मेरी बात तुम्हें कानूनी नहीं पता है। पर राहुल गांधी आजकल हम देख रहे हैं काफी अग्रेसिव हो गए। तो क्या है? पहले आप उन्हें बुद्धू कहा करते थे, वो अभी भी मैं कहता हूँ बुद्धू है। हो गया है। अरे बुद्धू अग्रेसिव ही होता है, बुद्धू तो अग्रेसिव ही होता है। बैकफुट पे ले लिया है सर। अरे आप तो ये फिर आप अपने राय दे रहे हैं क्या? मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछ रहे हैं, वो बुद्धू है और बुद्धू ही अग्रेसिव होता है राजनीति। नहीं, पर आप मानेंगे जब से छुट्टी से आए हैं एक राहुल गांधी का नया चेहरा देखने को वो मिला। तो आपके दृष्टिकोण में हो सकता है। आपकी दृष्टिकोण में आपके क्या है? मेरे देखिए ये बुद्धू है, इसका कोई भविष्य नहीं है। आपको लग रहा है शायद कि एक लाल बत्ती आपको भी मिल जाए, इसीलिए गए हैं बीजेपी में वापस आप? मैं तो लाल बत्ती पहले भी पाया हूँ। अभी तो किनारे में बैठे हुए थे तो आपको लगा लाल बत्ती मिल जाए, क्या हर्ज है? तो क्या चढ़ गए मोदी की गाड़ी में। मैं तो लाल बत्ती ड्राइविंग कर रहे हैं कि बैक सीट ड्राइविंग? मैं तो लाल बत्ती के बिना ही सबको परेशान कर रहा हूँ, मुझे लाल बत्ती की जरूरत ही नहीं है। कि नेशनल हेराल्ड घोटाले में चल रही थी कंपनी, कांग्रेस पार्टी ने उसकी मदद करने के लिए लोन दी। मैं ये देखे, इस पर आप पूछे मुझे कि क्या अपराध है, मैं बता सकता हूँ। मैं पूछ कांग्रेस कहती है ऐसी, कांग्रेस कहती है वह, तो उसमें नहीं जाने वाला हूँ क्योंकि कोर्ट में उनको फटकार मिली है। अभी तक तो फटकार ही मिली है। कल तो 9 मिनट में केस खत्म हो अरे गया सर। अरे वाह वाह, केस 9 मिनट में बेल मिल गई। अरे आपने तो ऐसा किया कि जेल जाएंगे राहुल गांधी, सोनिया अरे गांधी। आप तो दोनों को 9 मिनट आप उनके वकील बन सकते हैं। गजब बेइज्जती है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि जब समन इशू होता है तो जज अपना फैसला नहीं सुनाता, वो तो उनके उस वक्त के ऑब्जर्वेशन होते हैं। कानूनी फैसला तो एकदम अलग है। मुझे लगता है आप जिस तरीके से कहते हैं, आप मानते हैं कि दोनों। मुझे लगता है कि आपको मुझे कानून थोड़ा विधि सिखाना होगा। कानून हम खूब जानते हैं सर। जब तक ऑब्जर्वेशन में और वर्डिक्ट में फैसला होता है, अभी वर्डिक्ट नहीं आया इनके। सॉरी, ये ऑब्जर्वेशन नहीं है। जब तक जो भी मैंने कहा है उसका खंडन नहीं होगा तब तक सजा नहीं होगी, लेकिन इसमें केस बनता है और इसके लिए ट्रायल होनी चाहिए, वो है समन्स। आप जाकर पढ़िए CRP से। बात मैं पूछता हूँ जी, और आप अखबार वाले भी पूछते नहीं हैं जी। इसने कहा कि मैंने एफिडेविट दी थी कि मैं कैम्ब्रिज में पढ़ी थी और इंग्लिश में डिग्री ली थी जी। अब तो नहीं लिखती है। हाँ, क्यों? क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट चले गया। मैं गया था वहाँ लेक्चर देने के लिए। मैंने पूछा कैसा स्टूडेंट थी, कहते कहा क्या थी ही नहीं कभी। तो मैंने कहा लिख कर दोगे जी? तो उन्होंने कहा हाँ लिख कर दे देंगे, आप एक छोटा सा नोट दे दीजिए हमें। तो मैंने दे दिया, आई वांट ए कॉपी जी। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दी। मैं आकर यहाँ स्पीकर को दिखाया, भाई देखो, उसने एफिडेविट में कहा। और अब लोकसभा हुज हू में भी लिखा है कि स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश जी। तो उस समय मनोहर जोशी थे स्पीकर, उन्होंने कहा क्या करना चाहिए। मैंने उनको एक्सप्लेनेशन मांगो, तो चिट्ठी लिखा। जवाब क्या आएगा कि ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो फिर इसको करेक्ट करना चाहिए जी, प्रिंटिंग मिस्टेक।
तो स्पीकर ने मुझसे पूछा कि अब क्या करें। मैंने कहा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को लिख दो, लॉन्गेस्ट टाइपिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक इन हिस्ट्री। नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक माने एक ABCD बदल हो सकता है, बट स्टडीड इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज एंड गॉट अ डिग्री इन इंग्लिश, ये सारा प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। तेरा बाप आया।